हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अप्रैल मंथ का आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ हो चुका है। मई मंथ का हम आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स कराने वाले हैं। और आपने अगर अप्रैल मंथ का नहीं देखा है तो आप पहले अप्रैल मंथ का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और क्यों इतना कंसाइज और टू द पॉइंट करंट अफेयर्स है हमारा। ठीक है, आपको वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार वो देख लीजिए, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल न्यूज देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज हो जाता है आपका ऑपरेशन सिंदूर होता है। और इसमें आपका 9 टेरर टारगेट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर 7 मई को ये किया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, फिर एक और न्यूज आ जाता है कि करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीर्थ यात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया गया है। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कास्ट सेंसस रिलेटेड न्यूज। द कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स हैज अप्रूव्ड कास्ट एन्यूमरेशन इन द अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि समिति ने आगामी जनसंख्या जनगणना में जाति गणना को मंजूरी दे दी है। ठीक, अब जाति का भी आपका जनगणना होगा। फिर द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट जी का न्यूज है कि होस्टेड अ बैंक्वेट फॉर अंगोलाज प्रेसिडेंट, अंगोला के प्रेसिडेंट लोरेको। और अंगोला जो है 123वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, पिछले वाले में भी हमने डिस्कस किया था, गुरुग्राम हरियाणा। फिर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट यूज्ड आर्टिकल 143 of the constitution to seek advice from the supreme court on its judgment, imposing a timeline for governors and the president to act on bills। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक टाइमलाइन जारी कर दी थी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को इतने समय में बिल पे एक्ट करना ही पड़ेगा, जो कि पॉकेट वीटो का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। तो उस प्रेसिडेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट से इस पे क्लैरिफिकेशन मांगी थी। फिर आ जाते हम लोग वेव 2025 में कि आपने नरेंद्र मोदी जी ने वे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, 2025 मुंबई में हुआ है। और इन्होंने एक आपका पोस्टेड स्टैम्प भी इशू किया है, जो कि 5 इंडियन सिनेमा लेजेंड्स को ऑनर करता है। ठीक है, इंडिया का कोस्ट लाइन से एक न्यूज आता है आगे। एक नई हाई टाइड लाइन HTL पर आधारित माप पद्धति के कारण भारत की तटरेखा की लंबाई को संशोधित कर 11,098 किलोमीटर कर दिया गया है, जिसमें लगभग 50% वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए, कौन सा मेथड यूज हुआ है, हाई टाइड लाइन मेथड। चलिए, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव inaugurated India's first 3 नैनोमीटर डिजाइन सेंटर इन नोएडा एंड बेंगलुरु। बस और इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कहाँ कहाँ, नोएडा बेंगलुरु में। ई पासपोर्ट, भारत मई 2025 से यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए देशव्यापी चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है। ई पासपोर्ट में एक रेडियो प्रोसे फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप शामिल है। क्या चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, RFID चिप। आयुर्वेदा डे, 23 सितंबर आपका आयुर्वेदा डे होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये ऐलान किए थे। ठीक है, E0 FIR सिस्टम, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द E0 FIR सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक कन्वेंशन ऑफ साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट्स इनटू FIRs। ठीक है, जो भी आपका साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट्स है वो आपको ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या है E0 FIR सिस्टम, आपको नाम क्या क्या याद रखना, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज। चलिए, इंटरनेशनल न्यूज में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जो PM है एंथोनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वापस से रीइलेक्ट हो जाते हैं। बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप आपका विक्ट्री डे मतलब डेजिग्नेट कर देते हैं 8 मई को, किस लिए, वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। ठीक है,
और कब हुआ था ये? 8 मई को नाजी जर्मनी सरेंडर किया था। हु पैंडेमिक ट्रीटी क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी विच विल एंटर इनटू फोर्स वंस 60 कंट्रीज रेटिफाइड। मतलब ये क्या करता है कि ग्लोबल पैंडेमिक से रिलेटेड हम लोग एक ट्रीटी सारी कंट्रीज साइन करेंगे जो कि लीगली बाइंडिंग रहेगा, कि आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला न्यूज आता है आपका इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स से, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप करता है। ठीक है, और आपका बिहार में होता है ये यूथ गेम्स, और मैस्कॉट क्या था? गज सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है गज सीमा, जो हिंदी में शुभंकर, मैस्कॉट को शुभंकर कहते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स में कौन जीता है? तो ये आपका मणिपुर जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मणिपुर। और इसका मैस्कॉट क्या था? ये था पर्ल, पर्ल और डॉल्फिन। ठीक है, आईएसएसएफ, आईएसएसएफ में इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द 2025 आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप। कहां हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, कहां हुआ था? जर्मनी में। शुभमन गिल, शुभमन गिल को नया टेस्ट कैप्टन नियुक्त कर दिया गया है। फिर आ जाते हैं हम लोग लिवरपूल में। लिवरपूल फुटबॉल क्लब लिफ्टेड द प्रीमियर लीग ट्रॉफी। प्रीमियर लीग कौन जीता है? लिवरपूल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग आर प्रज्ञानंदा, हमारे चेस से रिलेटेड न्यूज। इसमें आपको सुपर बेट चेस क्लासिक रोमेनिया में जो हुआ था वो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ठीक है, फिर पंकज आडवाणी आपका बहुत न्यूज में रहते हैं। 2025 सीसीआई बिलार्ड्स टाइटल मुंबई में इन्होंने जीता है। जहां भी आपका बिलार्ड्स स्नूकर आता है वहां पे पंकज आडवाणी का नाम बहुत फेमस है। ठीक है, चलिए फिर नीरज चोपड़ा, पहली बार इन्होंने 90 मीटर मार्क का अपना जो एक बैरियर था वो तोड़ा, लेकिन फिर भी ये सेकेंड आए हैं किसमें? दोहा डायमंड लीग में। पिछले साल इन्होंने डायमंड लीग भी जीता था, लेकिन इस साल सेकेंड आए। अब अवार्ड्स एंड रैंकिंग्स देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से। पुलिट्जर प्राइसेस, पुलिट्जर प्राइसेस किस लिए होता है? आपका जर्नलिंग के लिए होता है। ठीक है, जर्नलिज्म, आपका पत्रकारिता। चलिए, अच्छा आप एक कमेंट करके बताइए कि रेमोन मैग्सेसे अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताइए। द न्यूयॉर्क टाइम्स वॉन 4 पुलिट्जर प्राइजेस वाइल प्रो पब्लिका वॉन पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म। ठीक है, बस इतना काफी है। ज्ञानपीठ अवार्ड ये आपको किसको किसको मिला? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, पोएट गुलजार, जो कवि गुलजार हैं उनको भी। चलिए, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था फर्स्ट मिला था जी शंकर कुरूप को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिए किसको? जी शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 58। आप बताइए कि ज्ञानपीठ अवार्ड कब से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है 72nd। ठीक है, कैनिश 2025 रॉबर्ट डी नीरो को कैनिश 2025 मिला है। चलिए, ईरानी डायरेक्टर जफार पनाही को मिला है पैल्मे डियोर। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज, आने वाला न्यूज है ये वाला। ठीक है, ये आपका कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प बाई बानू मुश्ताक वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये एकदम बिल्कुल मतलब मान के चलिए एग्जाम क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था? ये किया गया था दीपा भास्ती के द्वारा। ठीक है, दीपा भास्ती, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। कीर्ति और शौर्य चक्र, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी के दौरान वितरित किए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये दोनों। ठीक है, इंडिया रैंक
40th out of 193 countries in the Human Development Index related by United Nations Development Program। और किसने टॉप किया है? आइसलैंड। आइसलैंड कूल रहते हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं कि आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमन, देखिए कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेनली का पासपोर्ट इंडेक्स, ग्लोबल फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और आपका ह्यूमन, ये सब तो मैंने बता दिया। हाँ, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडर कौन है, इंडिया कितने नंबर पे आता है, इंडिया का जीडीपी कितने नंबर पे है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ देखिए, अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आके, ये भी आपको याद करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया रैंक्ड 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। किसके द्वारा रिलीज किया गया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और जीता कौन है? नॉर्वे द लेड द लिस्ट, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट स्कीम और डिफेंस से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायती राज मिनिस्ट्री लॉन्च द पंचायत ग्राम पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल एंड बुकलेट टू एवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर हो जाता है हम लोग का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, फिर आ जाता है आईटीआई अपग्रेडेशन स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने कितना 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन स्कीम लॉन्च किया है। फिर आ जाता है ईसाई नेट ऐप। ईसीआई नेट क्या ऐप क्या है? इलेक्शन कमीशन आपका ईसीआई नेट ऐप लॉन्च करने जा रहा है, जो कि 40 एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। आपका ईसीआई बहुत न्यूज में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डिजिपिन एंड पिन कोड पोर्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड 2 न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, कौन कौन सा? नो योर डिजिपिन, नो योर पिन कोड, दोनों बहुत। आप कौन लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्टेड तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल। इसमें से क्या क्या याद रखना है? त्रिशक्ति कॉर्प्स, तीस्ता प्रहार और वेस्ट बंगाल, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं नीरज चोपड़ा। क्या हो गया? नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट का रैंक टेरिटोरियल आर्मी में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑनररी रैंक है। एएमसीए प्रोग्राम, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ इंडियाज एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए प्रोग्राम aimed at developing a 5th generation stealth fighter jet। एएमसीए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट क्या है? 17th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्म्ड फोर्सेज वाज हेल्ड इन मंगोलिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है ये भी। ठीक है, अब देखिए कितना हमारा टू द पॉइंट वीडियो है। ठीक है, बेफालतू का हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, जो जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वही सब इसमें है। इसमें भी आपका कितने सारे पॉइंट्स है, कम से कम 30-35 पॉइंट ये वीडियो में भी है। ऐसा आप 8 महीने का याद रखिएगा, 240-250 पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो सब वीडियो जरूर देखिएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं पर्सनालिटी एंड ट्रेड अवेयरनेस। ठीक है, जो न्यू पोप है, नए पोप, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट प्रिवोस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पहले अमेरिकन पॉन्टिफ बने हैं कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री में पोप बनने वाले। क्या नाम है? रॉबर्ट प्रिवोस्ट। ठीक है, जर्मनी का चांसलर कंजर्वेटिव लीडर फ्रेडरिच मर्ज नए जर्मनी के चांसलर बने। अनीता आनंद कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, जस्टिस बीआर गवई जी नेक्स्ट सीजीआई बन गए हैं, जो कि अभी हैं। ठीक है, यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार वाज अपॉइंटेड एज अ यूपीएससी चेयरमैन। ठीक है,
नए चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, ठीक है। बुक रिलीज, द बायोग्राफी ऑफ यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चुनौतियां मुझे पसंद हैं, वॉज रिलीज्ड, ठीक है। चुनौतियां मुझे पसंद है, आनंदीबेन पटेल का। पैट कमिंस का नया बुक टेस्टेड, वो भी रिलीज किया गया। ऑब्ituary में देख लेते हैं। फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन पास अवे, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है, वह स्वर्ग सिधार गए हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी समय से, जैसे ही वीडियो लाइव होगा उसके बाद, उसके एक दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो देख के ही आप रिवीजन के लिए टेलीग्राम पीडीएफ यूज करें, ठीक है। इससे चैनल को भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियो बनाते रहूं। इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, वर्ल्ड का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टर्म 25-26, याद रखिएगा एपीओ। लीगल अवेयरनेस क्या क्या आ गया? राइट टू डिजिटल एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड चेंजेस इन द केवाईसी प्रोसेस फॉर डिसेबल्ड पर्सन, stating that the right to digital access is an essential part of the right to life and liberty under article 21, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये नया राइट, कौन सा नया राइट ऐड हुआ है, उसमें 4 तो कोई भी राइट दे देगा, राइट टू उस डिजिटल एक्सेस उसमें एक होगा। वन रैंक वन पेंशन, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वन रैंक वन पेंशन प्रिंसिपल फॉर ऑल रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस, ऑर्डरिंग इक्वल एंड फुल पेंशन रिगार्डलेस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट टाइमिंग, ठीक है। जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको इक्वल पेंशन अलॉट होगा। जुडिशियल प्रैक्टिस मैंडेट, अब आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट कर दिया कि मिनिमम 3 साल का लीगल प्रैक्टिस जरूरी है सिविल जज जूनियर पोजीशन के, जूनियर डिवीजन के पोस्ट के लिए, ठीक है। आपको एग्जाम देने के लिए 3 साल का लीगल प्रैक्टिस जरूरी है। फिर मैटरनिटी लीव आ जाता है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि मैटरनिटी लीव एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैटरनिटी लीव कब होता है? जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चा डिलीवर करने वाली होती हैं और उसके कुछ समय बाद और उससे कुछ समय पहले तक मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता है, और वो तीसरे बच्चे के लिए भी है, ठीक है। और पहले मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मैटरनिटी लीव पहले 2 बच्चे तक ही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करते हुए कहा है कि ये पहले, मतलब तीसरे बच्चे भी हो या चौथे भी हो, उनके लिए भी ये आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। आप देखिए कितना क्रिस्प और टू द पॉइंट लेक्चर था ये, और अगर आप पॉइंट्स गिनना शुरू करेंगे तो कम से कम 30 से 35 पॉइंट आपको ये लेक्चर में भी मिल जाता है, ठीक है। आप यकीन मानिए इससे ज्यादा आपको अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम 3 लेवल स्ट्रैटेजी अभी भी फॉलो कर रहे हैं। आप ये वीडियोस देखते रहिए और आप स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देखिए, ठीक है। दिसंबर के बाद से आपका जो 3rd लेवल जो प्रैक्टिस पॉलिशिंग मेन शुरू होता है। पहले ही आप अपने घर को पेंट नहीं करने लगेंगे, है ना। पहले आप घर का नींव रखेंगे, फिर कॉलम खड़ा करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसमें अच्छा से सब काम करेंगे। लास्ट स्टेप होता है पेंटिंग, जो सुंदर दिखने का काम होता है। तो वही जो पॉलिशिंग सुंदर दिखने का काम जो 3rd लेवल में होगा वो हम लोग दिसंबर के बाद करेंगे। आपका दिसंबर, पूरा जनवरी, फरवरी और आधा मार्च हम लोग को मिलेगा, वो आपका पूरा पॉलिशिंग में जाएगा। पहले आप अपना नींव मजबूत रखिए और ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये सब आप पढ़िए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।